हेलो इन्वेस्टर। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अभी नीचे आया हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक जो है सो आपको डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने पैसे को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए स्टॉक मार्केट में जो है सो इन्वेस्ट कर सकते हैं सो दैट कि इन फ्यूचर हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। तो ये पूरा वीडियो जो है सो मैंने इसी के ऊपर बनाया हुआ है और इस वीडियो को आपने जरूर सेव करना है और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना है। तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे आपके लिए तीन ऑप्शन है। एक, डीमैट अकाउंट खोलिए और डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके लिए है कि आप म्यूचुअल फंड में जो है सो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए है कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास डीमैट होना जरूरी है। बट ये तीनों ऑप्शन में जो है सो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो आपका फाइनेंस गुरु जो है सो आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला है। तो पहला ऑप्शन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हैं। और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो ऐसे है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके फाइनेंसेस रीड करते हैं एंड देन फिर आपका पोर्टफोलियो बनता है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पोटेंशियल ऑफ ह्यूज रिटर्न इन फ्यूचर, क्योंकि इसमें जो है सो दो तीन स्टॉक भी अगर आपके 4 गुना 5 गुना हो गए तो आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होगा वो बहुत अच्छा होगा। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके पोर्टफोलियो के ऊपर आपका अपना खुद का कंट्रोल होता है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये सुपर एक्साइटिंग एंड एजुकेशनल होता है आपके खुद के लिए, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास टाइम, एफर्ट एंड नॉलेज स्टॉक मार्केट का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये तीनों आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। इसमें होता जनरली क्या है कि लोग फ्रीक्वेंट बाय सेल करने में लग जाते हैं और एक जो हिडन कॉस्ट होता है जिसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते वो है ट्रांजेक्शन चार्ज, और उसमें हमारा पैसा काफी निकल जाता है। अब आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे, जो कि म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक कंपनी होती है जो सेबी से रजिस्टर्ड होती है और यहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका फंड मैनेज करते हैं आपके लिए। प्रोसेस इसका ऐसे होता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर से ये क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, पूल करते हैं एंड फिर उसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जो है सो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोज क्या है कि इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है कि आप स्टार्टिंग से ही जो है सो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड रहते हैं। दूसरा जो इसमें बेनिफिट है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो एक जो फंड मैनेजर है जो कि काफ़ी वेल एक्सपीरियंस होता है वो मैनेज कर रहा है, तो आपके टाइम एफर्ट आपके यहाँ पे जो है सो बचते हैं। दूसरा बेनिफिट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ये है कि आप उनका जो है सो ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है वो भी चेक कर सकते हैं। अब इनके आते हैं कॉन्स पे। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा कॉन जो है, आपको एक मैनेजमेंट फी पे करना होता है जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको जो है सो एग्जिट लोड भी चार्ज करते हैं अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर में अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट किया। तो अगला डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपको ह्यूज रिटर्न जो है सो नहीं मिल पाएंगे। जो मेजर इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी सेंसेक्स, उससे थोड़ा सा जो है सो ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईटीएफ कहते हैं। अब ये एक हाइब्रिड ऑप्शन है जिसमें कुछ फीचर स्टॉक के हैं, कुछ फीचर आपका जो है सो म्यूचुअल फंड का है। स्टॉक का फीचर जो है सो इसमें क्या है कि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, तो आप इसमें जो है सो ट्रेड कर पाएंगे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। और आपके पास डीमैट अकाउंट का भी होना जरूरी है। जब आप इसमें बाय करेंगे तो आपके ये पोर्टफोलियो में दिखेगा डीमैट अकाउंट में। और जो दूसरा जो इसका जो म्यूचुअल फंड का जो फीचर है वो ये है कि स्टार्टिंग से ही आप इसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स को कॉपी करके बनाया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि निफ्टी 20 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स में उसी वेटेज वाले प्रोपोर्शनल में जो है सो आपको इन्वेस्ट करा देता है। अब इसके फायदे क्या हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्टार्टिंग से ही डाइवर्सिफाइड होता है और इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपको काफ़ी कम देना पड़ता है। ये स्टॉक की तरह ही जो है सो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा होता है, तो यहाँ पे जो है सो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ड्यूरिंग द मार्केट आवर जिस प्राइस पे बाय करेंगे उसी प्राइस पे ये जो है सो आपका बाय हो जाएगा।
अब इसके कॉन्स पे आते हैं कि क्या नुकसान हो सकते हैं। इसमें जो है सो आपको ठीक-ठाक रिटर्न ही मिलेगा, जितना इंडेक्स का रिटर्न मिलेगा एग्ज़ैक्टली ऑलमोस्ट उसी के आस-पास जो है सो आपका रिटर्न होगा। कोई ह्यूज रिटर्न का जो है सो आप उम्मीद इसमें नहीं कर सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके ईटीएफ हैं, वो इंडिया में इलिक्विड है, तो उसमें ट्रेड करने में जो है सो आपको थोड़ी-सी दिक्कत जो है सो आ सकती है। कभी आप बाय करेंगे तो जंप मार के कहीं से कहीं ले लेगा, जब आप सेल करने जाएँगे तो वो कहीं से कहीं जो है सो नीचे में बिक जाएगा, तो इस चीज़ का जो है सो थोड़ा-सा रिस्क रहेगा। ईटीएफ खरीदने के लिए भी जो है सो आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी एक डिसएडवांटेज है। स्टॉक जितना आपको रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कौन से इंडेक्स वाला ईटीएफ जो है सो हम खरीदें तो हमारे लिए बेटर होगा, ये एक आपके लिए चैलेंजिंग टास्क होता है। इतना डिटेल में समझने के बाद जो है सो हमारे पास क्वेश्चन फिर घूम फिर के वही आता है कि इसमें बेस्ट कौन-सा है? तो इसका आंसर जो है सो आपके ऊपर ही डिपेंड होता है। कैसे? देखिए, अगर आप खुद से जो है सो रिसर्च करना जानते हैं, आपके पास टाइम भी है और आप एफर्ट देना भी जानते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट स्टॉक में जो है सो इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्साइटिंग है और ये आपको जो है सो कुछ न कुछ लर्न कराता है। दूसरा ऑप्शन जो कि म्यूचुअल फंड का है, वो तब है जब आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और आपके पास टाइम, एफर्ट नहीं है और ना ही आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज है, तो म्यूचुअल फंड जो है सो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तीसरा ऑप्शन जो कि ईटीएफ है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है सो आप डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट लें और आपकी जो कॉस्टिंग है वो भी थोड़ी-सी कम हो और थोड़ा बहुत जो है सो रिसर्च करने का टाइम आपके पास है, तो ईटीएफ जो है सो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इन शॉर्ट, अगर आपको अपना रिस्क टॉलरेंस मालूम है, आपका टाइम कमिटमेंट मालूम है और इन्वेस्टमेंट के आपके गोल क्या है ये अगर मालूम है, तो इन तीनों में से आप अपना बेस्ट ऑप्शन जो है सो चूज़ कर सकते हैं। कुछ भी करें, लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको अपना खुद का रिसर्च थोड़ा बहुत देखो ज़रूर ही आना चाहिए और जो आपकी रिसर्च है, जो आपका गोल है, उसी के साथ जो है सो आपके ये मेथड अलाइन होने ज़रूरी है। आपके थॉट्स इस पे क्या हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।